हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक वे में पेमेंट कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज उसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए, जो आपके रियल लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है और उसको यूज किया जाता है दोस्तों, करवाया भी जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर एक कस्टमर को एटीएम प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आप लोग को बताएंगे एटीएम क्या होता है, दैट मीन्स ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या होता है दोस्तों, और इसके थ्रू आप कैसे अपना पेमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्ट्रॉनिक वे में पेड कर सकते हैं, दैट मीन्स कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे पहले दोस्तों, आप बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हम आप लोग को ले चलते हैं आज इस एटीएम मशीन के तहत, जिसके अंदर हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या होता है, तो एक तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन डिवाइस है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि टेली कम्युनिकेशन दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर्स को कम्युनिकेशन को जोड़ने का काम करता है, लेकिन किस वे में, तो इलेक्ट्रॉनिक वे में। जो क्या करता है दोस्तों, तो जितने भी उसके कस्टमर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कस्टमर्स होते हैं, उस कस्टमर्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है दोस्तों, यानी बैंक जो होता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दोस्तों, वो बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कैश विड्रॉवल हो गया, डिपॉजिट्स हो गया दोस्तों, फंड ट्रांसफर हो गया, या फिर आपकी बैंकिंग अकाउंट का जितना भी इंफॉर्मेशन है, तो वो सारे के बारे में इंक्वायरी किसी भी टाइम, मतलब एट ए टाइम आप इंक्वायरी इस एटीएम मशीन से जाकर के कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज इसी के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं कि ये कैसे डन होता है। तो दोस्तों, चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले बताता हूं कि एटीएम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन डिवाइस। क्यों इसको टेली कम्युनिकेशन डिवाइस बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्टाफ होंगे, दैट मीन्स उसके अंदर जो इंप्लॉय होंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर होंगे दोस्तों, वो दोनों को इलेक्ट्रॉनिक वे में टेली कम्युनिकेट करने का, दैट मीन्स आपस में कम्युनिकेट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दोस्तों, जिसके तहत बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे कैश विड्रॉवल हो गया। यानी विड्रॉवल कहने का मतलब आप एटीएम मशीन से जाकर के अपना पैसा निकाल सकते हैं। डिपॉजिट इस कहने का मतलब दोस्तों कि आप एटीएम मशीन से जाकर के अपने अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, फंड ट्रांसफर कहने का मतलब आप जा करके एटीएम मशीन में अपना अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में भी पैसा को भेज सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट का पूरा इंक्वायरी पा सकते हैं किसी भी टाइम। तो इस तरह से दोस्तों, ये सारे जितने भी काम होंगे वो एक इलेक्ट्रॉनिक वे में होंगे, दैट मीन्स आप कंसल्ट कर पा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ये मिनिस्टर होगा, दैट मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो इंप्लॉय होगा, तो उसके थ्रू आप कंसल्टेड हैं, लेकिन किस वे में, इलेक्ट्रॉनिक वे में। इसीलिए दोस्तों इस मशीन को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन डिवाइस। दैट मीन्स एक तरह का डिवाइस है जो क्या करता है, तो अपने कस्टमर्स के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। एटीएम का मतलब होता है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अभी आप लोग को बताएं। उसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ATM is an electronic telecommunication devices that enables customers of financial institutions to perform financial transactions such as cash withdrawals, deposits, fund transfers और अकाउंट इंफॉर्मेशन इंक्वायरी एट एनी टाइम। जैसा कि अभी आप लोग को मैं बताया दोस्तों, तो मैं क्या बताया आप लोग को कि इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन डिवाइस होता है क्या, तो एटीएम मशीन दैट मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो अपने कस्टमर्स के लिए ढेर सारे ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे वो कैश विड्रॉवल हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया, अकाउंट इंफॉर्मेशन इंक्वायरी हो गया। तो ये सारी चीज अपने कस्टमर्स के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है दोस्तों वो प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ की ओर, तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मेनी एटीएम्स हैव ए sign above them indicating the name of the bank of organization that owns the ATMs and possibly including the networks to which इट कैन कनेक्ट। कहने का मतलब है दोस्तों कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एटीएम होते हैं,
यानी कहने का मतलब बहुत सारे एटीएम होते हैं जो सारा एटीएम ऑथोराइज होता है दोस्तों। दैट मीन्स उसके ऑर्गेनाइजेशन को उस पर सिग्नेचर होगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस कार्ड पे एक चिप लगाया जाएगा दोस्तों, जिसके थ्रू क्या होगा कि वो एटीएम जो है यानी प्लास्टिक कार्ड जो आप लोग को मिलता है दोस्तों, एटीएम कार्ड जो मिलता है वो एक नेटवर्क के माध्यम से जा करके और उस मशीन से कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। और उसी कनेक्शन की वजह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के, दैट मीन्स आप अपने इंस्टीट्यूशन के, या फिर दैट मीन्स आप अपने बैंक के जो मिनिस्टर होते हैं उससे जाकर के कनेक्ट हो पाते हैं और आप अपना काम डन करवा पाते हैं। दैट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डन कर पाते हैं, जैसे कैश विड्रॉवल हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया, या फिर किसी भी तरह का ऑनलाइन पेमेंट हो गया। तो इस तरह से आप अपना पेमेंट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे और आपके प्लास्टिक कार्ड पे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का सिग्नेचर होता है। यदि वो सिग्नेचर नहीं होगा तो आपका कार्ड वैलिड नहीं होगा, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन से जाकर के वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। और हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ध्यान देंगे तो चलिए यहाँ पे जैसा कि नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, यूजिंग एन एटीएम customers can access their bank deposits or credit accounts in order to make a variety of financial transaction। जैसा कि अभी मैं आप लोग को बताया दोस्तों कि एटीएम का यूज करके यानी जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो अपने बैंक के डिपॉजिट या फिर क्रेडिट अकाउंट को एक्सेस कर पाते हैं। दैट मीन्स उसमें बैलेंस चेक कर पाते हैं, आपका कितना बैलेंस बच रहा है, कितना अमाउंट आप पेड करना चाह पेड किए हैं किसी अनदर पर्सन को, तो ये सारे चीज़ों का रिकॉर्ड आपको मिल सकता है। दैट मीन्स आप अपने अकाउंट को इस एटीएम यानी इस मशीन का और उस प्लास्टिक कार्ड जो जिसको एटीएम कार्ड बोलते हैं दोस्तों, तो उस एटीएम कार्ड को आप अपने एटीएम मशीन में, दैट मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन में यूज करके दोस्तों अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रूप में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। अब बात करें हम नेक्स्ट पैराग्राफ की दोस्तों, तो जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में देख पा रहे होंगे, एटीएम कैन ऑल्सो यूज्ड टू विड्रॉ कैश इन फॉरेन कंट्री। एक बहुत ही बड़ा फैसिलिटी दोस्तों। कहने का मतलब है कि आप अपने अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ अपने ही कंट्री में ये कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, या फिर पैसा निकाल सकते हैं, या फिर पैसा जमा कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन पेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एटीएम एक ऐसा फैसिलिटी है, दैट मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक ऐसा फैसिलिटी दिया है दोस्तों, ऐसा फैसिलिटी इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया कि जिसके थ्रू आप फॉरेन कंट्री में भी जाकर के अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, दैट मीन्स पैसा निकाल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करें हम नेक्स्ट पैराग्राफ की, तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे, अकाउंट टू एटीएम इंडस्ट्री, सॉरी यहाँ पे अकाउंट नहीं दोस्तों, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू एटीएम इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ATMIA। कहने का मतलब दोस्तों एटीएम इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है वो 2015 में क्या किया था कि लगभग पूरे वर्ल्ड में अपना पूरा यानी आरबीआई जो है दोस्तों वो सारे अपने बैंक के ग्राहकों को एटीएम फैलाने का बात किया। यानी जैसे ही एटीएम फैलाने का निर्देश दिया दोस्तों, तो 2015 में करीब 3.5 यानी 3.5 मिलियन के आसपास पूरा वर्ल्ड में एटीएम को फैला दिया गया, यानी एटीएम मशीन को इंस्टॉल करवा दिया गया। तो वही चीज मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव व्यू से याद रखेंगे आप कि 2015 में कितने मिलियन एटीएम को या फिर नंबर ऑफ एटीएम कितने थे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो हम लोग वहां पे ऑप्शन लगाएंगे दोस्तों 3.5 मिलियन एटीएम्स जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में इंस्टॉल्ड किया गया था। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एटीएम इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसको हम लोग ATMIA भी बोलते हैं दोस्तों, यानी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आप लोग को एग्जाम में कि ATMIA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो उसको हम लोग पूरा लगाएंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन इंडस्ट्री एसोसिएशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन इंडस्ट्री एसोसिएशन। और यदि कनाडा कंट्री का पूछा जाए तो हम लोग वहां पे बताएंगे दोस्तों ऑटोमेटेड नहीं लिख करके सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन इंडस्ट्री एसोसिएशन, यदि कनाडा के लिए पूछा जाए तब। लेकिन किसी तरह का कोई मेंशन नहीं हो क्वेश्चंस में कि कनाडा के लिए है या फिर किस कंट्री के लिए है, तो वहां पे हम लोग ऑप्शन में लगाएंगे दोस्तों क्या, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसको ATMIA के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूं, देयर वेयर क्लोज टू 3.5 मिलियन एटीएम्स इंस्टॉल्ड वर्ल्ड वाइड, जैसा कि मैं आप लोग को अभी बताया। उसके बाद दोस्तों बात करें हम नेक्स्ट पैराग्राफ की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, हाउ एवर द यूज ऑफ एटीएम्स इज ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग विथ द इंक्रीज इन कैशलेस पेमेंट सिस्टम थ्रू प्लास्टिक कार्ड
प्रोवाइडेड एन ऑन ऑर्गेनाइजेशन और बैंक। जैसा कि मैं आप लोग को बताया दोस्तों कि एटीएम जो है वो क्या करता है कि अपना बहुत बड़ा पैमाना पर इंक्रीमेंट कर रहा है। किस लिए? तो कैशलेस पेमेंट के लिए। नहीं, कहने का मतलब है दोस्तों कि आप किसी को ना कैश देना है ना किसी से कैश लेना है। यानी एटीएम यानी प्लास्टिक कार्ड जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, उस प्लास्टिक कार्ड का यूज करके आप एकदम कैशलेस ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। यानी आप पैसा भी निकाल पाएंगे दोस्तों उस प्लास्टिक कार्ड का यूज करके। किसी पर्सन से आपको पैसा लेना नहीं है। उसके अलावा दोस्तों किसी को पैसा पेड करना है तो आप अपने प्लास्टिक कार्ड का यूज करके, दैट मींस एटीएम कार्ड जो आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया उसका यूज करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर शॉपिंग करते हैं तो वहां भी पेमेंट कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि एटीएम जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर दिया। कहने का मतलब है दोस्तों कि एटीएम का यूज जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, वो कैशलेस पेमेंट को यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन को इंक्रीमेंट करने का काम किया है दोस्तों। और एक कस्टमर्स के लिए बहुत ही बड़ा फायदे का बात है कि बैंक जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप कहीं से भी पूरा वर्ल्ड में कहीं से भी जाकर के आप अपने एटीएम से पैसा का निकाल सकते हैं या फिर पेमेंट उसमें जमा कर सकते हैं या फिर किसी अनदर पर्सन को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों फंड ट्रांसफर कैसे होता है तो मैं आप लोग को एक लेक्चर बना चुका हूं पिछले प्रीवियस वीडियो में, और उसका डिस्क्रिप्शन मैं अपने इस वीडियो को लिंक में दे दूंगा दोस्तों। तो उसका लिंक हम आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो जाकर के आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कैसे कर पाएंगे, दैट मींस वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट कैसे पैसा को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि हर एक बैंकिंग सिस्टम या फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए क्या करती है, तो एक प्लास्टिक कार्ड प्रोवाइड करती है दोस्तों। दैट मीन्स एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप लोग को प्लास्टिक कार्ड दिया जाता है दोस्तों। और उस कार्ड के हेल्प से आप किसी भी एटीएम मशीन, दैट मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन से जाकर के अपना ट्रांजेक्शन पूरा कर पाते हैं। दैट मींस कैश विड्रॉवल कर सकते हैं या फिर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के वीडियो आप लोग के साथ लेकर के आएंगे दोस्तों, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे प्रैक्टिकली वे में कि एटीएम मशीन से आप पैसा कैसे निकाल पाएंगे, यानी एटीएम से पैसा कैसे निकाला जाता है और कैसे डिपॉजिट किया जाता है दोस्तों। तो ये मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में एकदम प्रैक्टिकली लाइव लेकर के आऊंगा दोस्तों। तो वो चीज देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें दोस्तों। और वो पूरी जानकारी के लिए मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं वो प्रैक्टिकली वीडियो अपलोड करूं वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये वीडियो अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। ये ट्यूटोरियल में आप सभी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि दोस्तों किन्हीं भाई बंधु को या किन्हीं भाई बहनों को किसी तरह का क्वेश्चन एराइज करना हो दोस्तों तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखें, मैं आपको जल्द ही आंसर देने का कोशिश करूंगा दोस्तों। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही मिलेंगे और फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ई कॉमर्स के साथ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।